9 अगस्त की रात असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मर्दमशुमारी नोटिफाई होने से मजीद तनाज़ात जन्म लेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 माह कबल वतन वापस आएंगे। चाहते हैं चेयरमैन PTI को अदालत से सजा मिले। Approved the amendments to ensure transparent, free and fair elections in the country. Accordingly, this bill is aimed to achieve the aforementioned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. निगरान वजीर आजम को बादशाह बना दिया गया। हुकूमत ने इत्तेहादियों को राम कर लिया। पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। नए कवानीन के तहत निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसले का इख्तियार होगा। आलमी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मिजाज होगी। पहले से जारी मुआहिदों पर दस्तखत कर सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियां वोटर्स की बजाय आबादी के तनासुब से होंगी। हल्का बंदी इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कब मुकम्मल होगी। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। फर्क सिर्फ 5% हो सकता है। तरमीम में डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। प्राइम मिनिस्टर इंटरिम उसको आपने बादशाह बना दिया। जो कानून बनता है अगर वो आइन से मुतसादिम हो तो आर्टिकल 199 के नीचे हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। निगरान हुकूमत को मिलने वाले इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात। PTI सेनेटर अली जफर ने निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कातिल करार दे दिया। कहा निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। आइन के तहत हुकूमत पार्लियामान के ताबे है। आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी और दायरे कार वाज़ेह है। माहिर कानून अबू ज़र सलमान कहते हैं एक्ट में तरमीम ने निगरान वज़ीर आज़म को बादशाह बना दिया। वो किसी को जवाबदेह नहीं होगा। आइन निगरान हुकूमत को मैंडेट रखने वाली हुकूमत जैसे फैसलों का हक नहीं देता। पिछले 1.5-2 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन की वक़्त ऐसी कर दी है कि उसके ऊपर उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। क्या डार साहब की मौजूदगी में हम ये बात फिर वसूख से कह सकेंगे कि निगरान वजीर आजम बिल्कुल क्रेडिबल आदमी है, न्यूट्रल है, उनकी रिश्तेदारी है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को हो? इसहाक डार से रिश्तेदारी नून लीग को भारी पड़ सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले 1.5-2 साल में आइन को बेवकूफ कर दिया गया। पंजाब और KP में इलेक्शन 90 रोज में ना कराने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। इसहाक डार से रिश्तेदारी नून लीग को भारी पड़ सकती है। ऐवान में ख्वाजा आसिफ से तकरार। सेनेटर डॉक्टर जरका को महंगी पड़ गई। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में PTI सेनेटर डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। डेंगू लार्वा बरामद होने का दावा। डेंगू कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डिप्टी DHO ने बताया FSC पास लड़कियां क्लिनिक चला रही थीं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस नहीं था। LDA ने भी डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। घर को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। डॉक्टर जावेद अकरम का फोन दिया राना सनाउल्लाह को। हम उस वक्त जॉइंट सेशन में बैठे थे, तो राना साहब ने उनका फोन लेके कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। उसके बाद राना साहब ने DIG ऑपरेशंस को फोन किया और फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो आपके लीडर ने ऐसी बातें की तो फिर ये तो होगा। क्लिनिक सील करना इंतकामी कार्रवाई है। पार्लियामेंट में वजीर दाखिला को मामले का बता दिया। राना सना ने जवाब दिया पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, आपके लीडर की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर जरका का प्रोग्राम 11 था में दावा। बोली ख्वाजा आसिफ और राना सना की मर्जी है, जो करना है करें, हम अदालत जाएंगे। साख को नुकसान पहुंचाने पर हट जाने की पेटिशन भी दायर करूंगी। निगरान वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील नहीं किया। IMF ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। IMF के प्रोग्राम से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा।
वजीर आजम का कराची में एक्सपोर्ट अवार्ड तकरीब से खिताब, कहा थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपए फी यूनिट तक बिजली मिल सकती है। कराची का मावपूत है, पानी का मसला 1 साल में हल करके दिखाएंगे। एक और तकरीब से खिताब में बोले, हमने एक मजबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। बदख्वाह लोग मुल्क को जादू टोने और डिफॉल्ट की तरफ ले गए थे। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी का भी जायजा लिया। गवर्नर सिंह ने वजीर आजम को घंटी के मकसद बताए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब, यूएई और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफीर अली अवद अल सरी का मज़मून लिखा, पाकिस्तान सावरिन फंड बनाया जाएगा जो ब्यूरोक्रेट और रेगुलेटरी तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जाती हैसियत में तलबी। जज हमायूं दिलावर ने कहा, आज नहीं आए तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सवालनामा दे दिया गया। एफआई ने चेयरमैन पीटीआई को साइफर के मामले में युगम अगस्त को तलब कर लिया। दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे एफआईए हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। नैब ने 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस 2020 में बंद करने का फैसला किया था। रकम सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल होगी, इसलिए केस नहीं चलाया जाएगा। रकम अदालत उज़्मा को मुंतकिल नहीं हुई तो फिर इलेक्शन होगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 2020 में फैसला मुआहदे के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई का रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर छापा। इंतजाम में पुलिस के 40 एहलकार आए, मुलाजमीन को निकालकर रिहाइशगाह सील कर दी। पीडीएम पीपल्स पार्टी की 15 माह की कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत आखिरी दिनों को आवाम की बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, हुक्मरानों ने 15 माह में सिर्फ अपने केसेस खत्म कराए। इलेक्शन से कबल धांधली की बुनियाद रखी जा रही है। तरक्याती फंड्स हुकूमती मेंबरान के हलकों में खर्च हो रहे हैं। नाम निहाद बड़ी पार्टी बेनकाब हो गई। वाजिबात की अदम अदायगी पर एफबीआर ने एक बार फिर पीआईए के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। एफबीआर का कहना है, कौमी एयरलाइन पर कई माह के टैक्सेस पर मबनी 2 अरब से जायद के वाजिबात हैं। तर्जुमान पीआई ने अकाउंट्स बंदिश की तस्दीक कर दी। पीएसओ ने भी कौमी एयरलाइन की 3 परवाजों को फ्यूल की फराहमी से इनकार कर दिया। मासूम परी पर जरा रहम न आया, सफाकियत और जहालत की इंतहा। नशई बाप ने खंजर से कमसिन बेटी की आंखें फूट डाली। बुरेवाला में मुलजिम 3 माह से बीवी और 4 बच्चों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। मुलजिम के बच्चों ने जुल्म की दास्तान बयान कर दी। बच्चों और उनकी मां को बाहिफाजत बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 14 घंटे तवील ऑपरेशन करना पड़ा। निगरान वजीर आला पंजाब की बच्ची की आंखों का इलाज कराने की हिदायत कर दी। लाहौर में 2 गाड़ियों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद, 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। ठोकर न्याज बेग में सियास शीशे वाली गाड़ियों से दौरान चेकिंग 5 जदीद ऑटोमेटिक राइफल 8 पिस्तौल बरामद हुए। तर्जुमान डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक मुल्जिमान नाका एहलकार के साथ सख्त मज़ाहमत भी करते रहे। असलहा गैर लाइसेंस याफ्ता है। मुल्जिमान दस्तावेजी सबूत पेश न कर सके। गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना चौहंग के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस का फिल्मी एक्शन मुकाबले में 2 डाकू मार दिए।
लैब्स में डकैती के दौरान पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने बुजुर्ग मियां बीवी को जरकमाल बना लिया। पुलिस ने कहा महफूज रास्ता दो वरना दोनों को कत्ल कर देंगे। सब इंस्पेक्टर हाजिर बख्श ने का हाजिर दिमागी दिखाई, डाकुओं से बात करता रहा, सिरिंज करने का भी कहा। डाकू जरकमालियों पर पिस्तौल ताने खड़े रहे। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग करके दोनों डाकू मार दिए पर जरकमालियों को बचा लिया। शहरियों के नारेबाजी पुलिस वालों को कंधे पर उठा लिया। फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। कराची के पोश इलाके में रुकने सिंध असम्बली असलम आबरू की गाड़ी पर फायरिंग, भाई और भतीजा जामक, 2 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। असलम आबरू गाड़ी में मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को ताकुब करके निशाना बनाया गया। जाए वकुआ से बड़े हथियार और 9mm के खौल मिले हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। एमक्यूएम ने आम इंतखाबात मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर फिर वजीर आजम के सामने रख दिए। वजीर आजम ने एमक्यूएम वफ्द को यकीन दिलाया कि आम इंतखाबात निगरान हुकूमत का फैसला एमक्यूएम को एतमाद में लेकर करेंगे। अभी फैसला नहीं हुआ कि आम इंतखाबात नई या पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। मुहर्रम के बाद वजीर आजम से एमक्यूएम पाकिस्तान की एक और मुलाकात मुतवक्किल। बगावत पर उकसाने के केस, अदालत ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। डॉक्टर शहबाज गिल के वकील की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में केस की समाअत रोकने का स्क्रैप पर हाजिरी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने रिमार्क से इश्तिहारी होने के बाद हाजिरी के बगैर इश्तिहार मनसूख नहीं हो सकता। हाई कोर्ट की जानिब से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। टाइम खत्म हो चुका। डॉक्टर शहबाज गिल की दरख्वास्तें मुस्तरद। पैमरा तरमीमी बिल में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालिबा। PFUJ का कहना है हुकूमत मुजव्वज़ा सजाओं की तरमीम पर भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। हुकूमत हतमी मुशावरत तक शिक को बिल का हिस्सा ना बनाए। चेयरमैन पैमरा का इख्तियार काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को मुंतकिल करने की तरमीम का खैर मकदम। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में PBA और PFUJ को वोट का हक देने का मुतालिबा। कुरान मजीद समेत मुकद्दस किताबों की बेहुरमती काबिल कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन की स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह जोसेफ ने कहा मुसलमानों की दिल आजारी और मज़हबी मुनाफरत भड़काने की किसी भी शक्ल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। FC बलोचिस्तान नॉर्थ भी सिविल इंतजामिया और PTMA के साथ मसरूफ। तेज बहाव की वजह से नाले में फंसे 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हरनाई, सुई और सोबतपुर में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके इमदादी सामान दिया गया। निशान हैदर पाने वाले पहले ऑफिसर शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर को खिराजी अकीदत। वतन की खातिर दुश्मन का हर वार सहने पर रोकने वाले जांबाज का आज 75वां यौम शहादत है। कैप्टन सरवर ने 1948 में कश्मीर जंग में मशीन गन की गोलियों की बौछार का मर्दाना वार सामना करते हुए यौम शहादत नोश किया। दुश्मन को फैसला करके जान के नजराना पेश करने पर उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मोदी सरकार में बेगुनाहों को मारने वाले आजाद, लेकिन चूहा मारने वाला मुसलमान गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने मुसलमान बिरयानी फरोश को चूहा मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जैनुद्दीन की बाइक से चूहा कुचला गया था। वावेला मचा तो और कोलंबो टेस्ट में पॉक बॉल छा गया। अब्दुल्ला शफी की डबल सेंचुरी, आगा सलमान का सिकरा। पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट में गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन 5 विकेट पर 563 रन बना लिए। 397 रन की बढ़तरी हासिल। साउथ शकील ने भी आलमी रिकॉर्ड बना लिए। इब्तिदाई 7वां टेस्ट में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। आगा सलमान 132 और रिजवान 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।